हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद पीएसआर। और आज का हमारा यह नया सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे बेस्ड होगा। इस सेशन में हम देखेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसके इंक्लूजन की क्राइटेरिया क्या है, और ये टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं और इसको किस ईयर में इंक्लूड किया गया है, और ये सारे साइट्स किस स्टेट में लोकेटेड हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज आप तक प्रॉपरली पहुंचते रहें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या। तो यहाँ देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए प्लेस that is recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO। यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसा स्थान है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। एंड दिस इज एग्जेम्प्लीफाइड by the Convention regarding the protection of the world cultural and natural heritage accepted by UNESCO in 1972। यानी यह विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन द्वारा उदाहरण दिया गया है, जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में स्वीकार किया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे क्राइटेरिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के इंक्लूजन की क्राइटेरिया देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका है ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, यानी मानव रचनात्मक प्रतिभा। फिर आपका नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, यानी इनके मूल्यों का आदान प्रदान। फिर आपका है टेस्टिमनी टू कल्चरल ट्रेडिशन, यानी सांस्कृतिक परंपरा की गवाही। फिर आपका है सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव इतिहास में इसका महत्व। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है ट्रेडिशन ह्यूमन सेटलमेंट, यानी इसकी पारंपरिक मानव निपटान। और फिर आपका है हेरिटेज एसोसिएटेड विद इवेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, यानी सार्वभौमिक महत्व की घटनाओं से जुड़ी विरासत। फिर आपका नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिना और ब्यूटी, प्राकृतिक घटनाएं या सुंदरता। फिर आपका नेक्स्ट है मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री, यानी पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरण। फिर आपका नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाएं। फिर आपका लास्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका होगा वह द सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वह देयर आर टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया टिल सितंबर 2024, यानी सितंबर 2024 तक इंडिया में टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ दिया हुआ है एज ऑफ सितंबर 2024 there are 43 UNESCO World Heritage Sites in India with the recent inclusion of Moedoms, the mound burial system of the Ahom dynasty from Assam। यानी रिसेंटली जो आपका इंक्लूड किया गया है वो असम के अहोम डायनेस्टी का जो माउंट बरियल सिस्टम मोएडम्स है उनको इंक्लूड किया गया है। और ये जो लास्ट इंक्लूजन था आपका ये 43rd था। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है द sacred ensembles ऑफ द होयसला, द फेम्ड होयसला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हैलेबिट एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका। जो आपका कर्नाटका का होयसला टेम्पल है इसके पहले इसको इंक्लूड किया गया है। और आपका ये टेम्पल 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का है। और उसके पहले जो आपका इंक्लूड किया गया है यहाँ आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, ये आपका 41st है। और इसके इंक्लूजन का डिसीजन जो है वो आपका 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि सऊदी अरेबिया में हेल्ड हुआ था उसमें इसका डिसीजन लिया गया है इसको इंक्लूड करने का, जो कि इसके ग्लोबल स्टेज में इसके इम्पोर्टेंस को रीअफर्म करता है। और यहाँ देखें तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972, ये आपका 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था, विच रिकग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट्स इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि आपका कल्चरल और नेचुरल साइट्स जो पूरे वर्ल्ड में हैं इनको रिकॉग्नाइज करता है और उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। इंडिया हैज रिसेंटली एडेड 2 more sites to the UNESCO World Heritage List, bringing the total number of Indian sites to 42। यानी रिसेंटली इंडिया ने 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड किए हैं
जो कि टोटल इसके मार्क को 42 तक पहुंचा दिया है। एंड दिस मेक्स इंडिया द 6th सेंचुरी इन द वर्ल्ड विद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इस इंक्लूजन के साथ इंडिया 6th रैंक पे आ गया है मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। ऑफ द 43 इंडियन साइट्स 35 आर कल्चरल, 7 आर नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड। यानी इन टोटल 43 इंडियन साइट्स में से जो आपके 35 हैं वे कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स जो कि कल्चरल और नेचुरल बोथ हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ आपका दिया हुआ है इन अनदर वर्ड यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड 43 प्लेसेस इन इंडिया एज बीइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वर्थी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यानी यूनेस्को ने 43 प्लेसेस को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया है जो कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के साथ और जिनकी प्रोटेक्शन भी आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए किया जाएगा। एंड दीज साइट्स इंक्लूड एंशियंट टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, केव्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ये सारे साइट्स जो हैं आपके ये इंक्लूड करते हैं एंशियंट टेम्पल्स को, फोर्ट्स को, पैलेसेस को, केव्स को, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। यहाँ दिया हुआ है इंडियाज़ रिच कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज इज ऑन डिस्प्ले इन दीज साइट्स विच आर मस्ट सी फॉर एनी विजिटर टू द कंट्री। जो आपका इंडिया का रिच कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है वो इन सारे साइट्स पे डिस्प्ले होता है जो कि किसी भी इंडिया के किसी भी विजिटर के लिए, जो इंडिया में आने वाले किसी भी विजिटर के लिए एक मस्ट सी प्लेस है, यानी अवश्य देखने योग्य स्थान है। तो एक बार इस लिस्ट को देखेंगे कि इन सारे 43 साइट्स को इसके किस ईयर में इनको इंक्लूड किया गया और ये सारे सिचुएटेड कहाँ पे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहली साइट आपकी जो है वो अजंता केव जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और ये 93 में इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका आता है एलोरा केव, ये भी आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ये भी आपका उसी ईयर 1983 में इंक्लूड हुआ है। फिर आपका उसके बाद अगला आता है आगरा फोर्ट जो कि आगरा में सिचुएटेड है, इसको भी 1983 में इंक्लूड किया गया है। और ताजमहल जो कि 1983 में इंक्लूड किया गया है, आपका ताजमहल भी आगरा में ही है। यहाँ आप देखेंगे तो टोटल 4 साइट्स 1983 में इंक्लूड किए गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, इसको 1984 में इंक्लूड किया गया है। और 1984 में एक और साइट आपका इंक्लूड हुआ है महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स जो कि आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट साइट आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओहो, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग मोस्टली सभी एग्जामों में हमने काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, तभी करें कि एक बार आप इस साइट को मार्क जरूर कर लेंगे। ये आपका असम में सिचुएटेड है और इसको 1985 में इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइट आपका है केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है और इसको भी आपका 1985 में इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में सिचुएटेड है और इसको भी 1985 में इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा जो कि गोवा में सिचुएटेड है, इसको भी 1986 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका अगला है मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो जो कि 1986 में इंक्लूड किया गया है और आपका ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर आपका अगला आता है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो कि आपका कर्नाटका में है, इसको भी 1986 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में सिचुएटेड है, इसको भी आपका 1986 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स, ये भी आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसको 1987 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट साइट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इसको आपका तमिलनाडु में, आपका ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है और इसको 1987 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट साइट है पत्तडक्कल मॉन्यूमेंट्स जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, इसको 1987 में इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट आपका है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपका 1987 में इंक्लूड किया गया है और ये आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट साइट आपका है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये आपका 1988 में इंक्लूड किया गया है और आपका ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट साइट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा जो कि 1989 में इंक्लूड किया गया है, ये आपका सांची मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट आपका है हुमायूंस टॉम्ब जो कि 1993 में इंक्लूड किया गया है और ये आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट साइट है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ये दिल्ली में सिचुएटेड है और इसको भी 1993 में ही इंक्लूड किया गया है। फिर अगली साइट आपकी है माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग
कलका, शिमला एंड नीलगिरी। ये आपका दार्जिलिंग में सिचुएटेड है और इसको भी 1999 में ही इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट साइट है महाबोधि टेम्पल, जो कि बिहार में सिचुएटेड है, इसको 2002 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका अगला है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, या ये वाली साइट भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और इसको भी 2003 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट साइट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और इसको 2004 में इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट साइट है चंपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि आपका गुजरात में सिचुएटेड है, इसको 2004 में इंक्लूड किया गया है। और रेड फोर्ट, जो दिल्ली का लाल किला, इसको 2007 में इंक्लूड किया गया है। और दिल्ली का जंतर मंतर, ये 2010 में इंक्लूड किया गया है। और वेस्टर्न घाट्स, जो कि आपके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, इनको 2012 में इंक्लूड किया गया है। और हिल फोर्ट्स 2013 में इंक्लूड किया गया है, ये आपके राजस्थान में सिचुएटेड है। फिर आपका नेक्स्ट साइट है द क्वींस स्टेप वेल, यानी रानी की वाव, ये आपका गुजरात में है और इसको भी आपका 2014 में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका 2014 में इंक्लूड किया गया और ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट साइट है नालंदा, ये आपका बिहार में सिचुएटेड है और इसको 2016 में इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है और इसको 2016 में इंक्लूड किया गया है। फिर आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर, यानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका 2016 में इंक्लूड किया गया है, ये आपका चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। फिर द हिस्टोरिक सिटी 2017 में इंक्लूड किया गया है और यहाँ हिस्टोरिक सिटी से आपका तात्पर्य अहमदाबाद से है। और नेक्स्ट साइट आपका है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स, जो कि आपका 2018 में इंक्लूड किया गया है और ये आपका मुंबई में सिचुएटेड है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट साइट है पिंक सिटी, जो कि 2019 में इंक्लूड किया गया है, जो कि जयपुर में है। जयपुर में क्या है स्पेशली आपको बताएं तो जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट साइट है काकटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, ये आपका तेलंगाना में सिचुएटेड है और इसको 2021 में इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट साइट आपका है धोलावीरा, जो कि आपका 2021 में इंक्लूड किया गया है और ये आपका गुजरात में सिचुएटेड है। और ये वाली साइट जो आपकी है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, आपको याद होगा तो। और नेक्स्ट साइट आपका है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, इसको रिसेंटली 2023 में इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद आपका होयसला टेम्पल, जो कि बेलूर, हैलेबीड और सोमनाथपुरा कर्नाटका में सिचुएटेड है, इनको भी 2023 में इंक्लूड किया गया है। फिर आपका लास्ट में जो रिसेंटली इंक्लूड किया गया है 43rd, वो आपके मोदियम्स हैं, जो कि आसाम में सिचुएटेड है, इनको अभी हाल ही में 2024 में इंक्लूड किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप एक बार इस सेशन को फिर से देख लेंगे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और आपको ये सारे के सारे साइट्स याद भी हो जाएंगे। और आपके हमें लगता है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ आपका जीएस का वेटेज दिया हुआ है वहाँ पे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो वहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। तो हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद PSR। थैंक यू।